तो टीचर पीटते हैं, है ना। शादी हो जाती है तो बीवी के कंट्रोल में, बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों के कंट्रोल में, खुद जिंदगी क्या जी। साथियों मौका है, आज आपकी उम्र क्या भी है, 50-60 साल का भी व्यक्ति अगर बैठा है, 2 से 3 साल अगर हमारे साथ काम कर ले, 65 साल की उम्र में यहाँ डायमंड, और 65 साल के बाद जो बच्चे अवॉइड करना चालू कर देते थे वो बच्चे आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि हम उनके पिताजी यहाँ से लाखों रुपए महीने कमा रहे होंगे, लग्जरी गाड़ी, एक ड्राइवर होगा और लेके जाएगा, बढ़िया सूट वूट में जाएंगे, मीटिंग करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और यहाँ से एक अलग जिंदगी जिएंगे, अलग मजा है, ये एक अलग दुनिया है साथियों। इस दुनिया में आने के बाद इस दुनिया के नियम कानूनों को समझ के, सिस्टम को फॉलो करके अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। आम लोगों की दुनिया से एक अलग दुनिया, एक अलग चीज है ये, इसको आपको और हमको समझना पड़ेगा। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी कंप्रोमाइज की जिंदगी से अपने आप को बाहर लाके अपने चॉइस की जिंदगी जीना चाहते हैं? अगर आप ऐसे हैं तो हाथ खड़ा करके बताएं। यस सर। यस गुरु जी। यस गुरु जी। इसके लिए आपको एक काम तो जरूर करना पड़ेगा। अगर आपको चॉइस की जिंदगी चाहिए, कंप्रोमाइज से बाहर आना है, तो आपको लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा। जो लोग आपके साथ में आए हैं ट्रेनिंग में डालना पड़ेगा और लोगों को उनकी जिंदगी में याद दिलाना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं। जितने ज्यादा लोगों को आप उनको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देंगे, सफल बनाएंगे, उतने ही आप सफल होंगे। आपको ऐसा लगता है मैं तो ट्रेनिंग में आ गया, मेरी टीम को क्या जरूरत है, मेरी टीम तो ऐसी है, मेरी टीम तो वैसी है। अरे कोई कैसा भी हो, आपका बच्चा कितना भी गलत हो, तो क्या आप उसका साथ छोड़ देते हैं? अरे नहीं, आप बच्चे को 4 बार समझाते हैं। ये टीम जो बन रही है, आपके बच्चे हैं, इनको नहीं पता वो क्या गलती कर रहे हैं। हम समझाना हमारा काम है, प्यार करना हमारा काम है, उनको लाना हमारा काम है। भाई उनको पता होता तो पहले ही वो सफल हो गए होते। उनको नहीं पता है, किसी को डांटना नहीं है, किसी से कुछ नहीं कहना है, प्यार से लाके इस ट्रेनिंग के अंदर डालना है। हर इंसान की जिंदगी बदली जा सकती है अगर इंसान माइंडली, प्यार से कुछ भी करवाया जा सकता है। डांटने का, फटकारने का हमारा कोई हक नहीं, हम किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। तो अपनी टीम की केयर करिए, प्यार करिए, उनको याद दिलाइए कि उन्हें क्यों करना है। यार अपनी जिंदगी बदलनी है, यहाँ से कितना बड़ा काम हो सकता है। प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी प्रोडक्ट तो बाद में काम करेंगे, पहले हम तो कुछ करें। लोग बोलते हैं मुझे कुछ मिले तो मैं कुछ करूं, भगवान बोलता है तू कुछ कर तो मैं कुछ दूं। तो पहले हम कुछ करें तो सही। तो साथियों बहुत बड़ा मौका है आपके पास में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और स्लीपियस वेलनेस आपको 10 से 12 लाख रुपए महीने एक आईडी पे कमाने का मौका दे रही है, और आज लोग कमा रहे हैं। आपके पास भी वही आईडी है, 14-15 हजार रुपए ही लगाए गए थे। आज चाहे महिपाल सर हो, चाहे शिव कुमार सर हो, चाहे अनुज शर्मा सर हो, चाहे अमित दुबे सर हो, जितने भी डायमंड, ट्रिपल डायमंड, जो भी ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, जितने भी सफल लोग हैं, सबने एक ही बार यहाँ प्रोडक्ट लेके 14-15 हजार रुपए लगाए थे और आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वो आप भी लगा चुके हैं। कमाना अब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कमाना चाहते हैं तो कमाएंगे, नहीं तो 4 दिन ट्रेनिंग में आएंगे, बोले यार यहाँ तो ऐसी बातें होती, कुछ होता जाता तो है नहीं। साथियों सबसे पहले माइंड सेट चाहिए, क्लियरिटी चाहिए अपने दिमाग को कि हमें करना क्या है। 3 से 4 साल के लिए यहाँ पे अपने आप को टिकने के लिए एजुकेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। लोग आपके साथ क्यों आए, टीम क्यों बने? कोई भी एक आम इंसान आपके साथ आएगा तो देखेगा कि आप करते क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। एक आम इंसान आपसे पूरी डिटेल लेना चाहता है। सर हमें बताओ, मेरे पास डेली फोन आते हैं, सर आप क्या करते हैं? मैंने कहा फोन पे क्या बताऊं? बोले तो मैं मिलने आ रहा हूं। अब आदमी कोई घर पे मिलने आ रहा है, अगर आपको बताना ही नहीं आता है तो आप क्या बताएंगे? और बताने के लिए पहले सीखना पड़ता है, अपना विजन मजबूत करना पड़ता है। आप बताते क्या है ये एक अलग बात है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ में बताते हैं ये भी एक अलग बात है। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। जिस व्यक्ति की तैयारी अच्छी है, आपने देखा होगा पेपर कोई भी आ जाए उसके चेहरे पे सिकन तक नहीं होती। जिसकी तैयारी नहीं है वो मन ही मन चाह रहा है हमारा पेपर कैंसिल हो जाए। तो हमने कल देखा कि अमीर और कामयाब लोगों की संख्या 95% में से 100 में से केवल 5% है। 95% लोग आम जिंदगी जी रहे हैं, पर जो 5% लोग अमीर और कामयाब है उनके पास सिर्फ एक चीज है, नेटवर्क, पावर है उनके पास में, मैन पावर। और आपके पास मौका है नेटवर्क बनाने का। रही बात जुड़ने की, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं साथियों, आप अगर जो सिम यूज कर रहे हैं उस कंपनी ने आपको जोड़ा, कितने रुपए मिले? आप जो फोन चला रहे हैं उस कंपनी ने आपको जोड़ा। आप जो भी कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपने पैसे दिए, प्रोडक्ट लिया और आप उसमें जुड़ गए। आप ये देखो उसमें जुड़ने से आपको क्या फायदा मिल रहा है। आज हर इंसान 10, 20, 50 कंपनियों में जुड़ा है। हर परिवार जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? हाथ खड़ा करके बताएं। यस गुरु जी।
जब हर इंसान जुड़ा है तो हम भी असली बेस वेलनेस में जुड़ गए, लेकिन यह सिस्टम है। लेकिन आपको यहां जुड़ने के बाद इस सिस्टम तभी रिटर्न देगा जब आपको 100% अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा इस बात के लिए कि अगर कोई दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। अगर किसी जमीन में किसी ने बीज डाले, बीज डालने के बाद बीज उगे, तो इतना तो भरोसा करना चाहिए प्रकृति पे, ऊपर वाले पे, कि अगर इसी धरती पे मैं बीज डालूंगा तो उगेंगे मेरे भी। और प्रकृति सबके साथ न्याय करती है, अन्याय नहीं करती है। बस कीमत चुकाना, बोलने के भगवान एक ही बात बोलता है, आप कीमत चुकाओ, रिजल्ट मैं दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम बीज डाले बिना उम्मीद करते हैं कि हमारी फसल आएगी, नॉट पॉसिबल। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। साथियों, यहां पर कल हमने ट्रेडिशनल को समझा। इस बात को एकदम दिल पे छाप लीजिए, ट्रेडिशनल मार्केट, नेटवर्क मार्केटिंग का अंतर अगर आपने लोगों को समझाना चालू कर दिया तो आपकी जिंदगी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप देखो, आदमी 20-30 हजार रुपए की नौकरी के लिए 25 साल पढ़ाई करता है, बीटेक करता है, एमटेक करता है, बीए करता है, बीएससी करता है, पता नहीं कौन कौन से डिग्री और डिप्लोमा करता है। लाखों रुपए का फैमिली का खर्चा करवाने के बाद नौकरी कितने की मिलती है? 25 से 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार। और उसके बाद वो नौकरी करेंगे तो तनख्वाह मिलेगी, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके बजाय अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को देखें तो यहाँ 4 साल के अंदर आदमी, एक व्यक्ति बीटेक कर रहा है और एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आ गया है। दोनों स्टूडेंट हैं 20 साल की उम्र में, उन्होंने अपना अपना कैरियर चुना। एक ने बीटेक को चुना, एक ने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। बीटेक वाला 4 साल में बीटेक करता है और उसके बाद उसका 4 साल के अंदर 10 से 20 लाख, 50 लाख का खर्चा हो जाता है। एक डायरेक्ट सेलिंग को चुनता है और 4 साल के अंदर यहाँ ब्लू डायमंड बनता है, 1 करोड़ रुपए कमाता है, 12 लाख रुपए महीने कमाता है। और उसके बाद जिंदगी भर उसका जो पैकेज है, काम करे नहीं करे, लाख करोड़ों रुपए साल के आते हैं। और ये भाई साहब जो बीटेक करके निकले हैं, ये भाई साहब क्या करेंगे? 4 साल के बाद नौकरी ढूंढेंगे और इनको 10-20-50 हजार की नौकरी मिलेगी। फिर वो धीरे धीरे बढ़ के लाख, 2 लाख पे पहुंचेगी। उसके बाद एक कंडीशन कि भाई साहब की तबीयत खराब हो गई और ये 6 महीने नहीं गए तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। और ये भाई साहब जो डायरेक्ट सेलिंग में थे, 6 महीने नहीं गए पर इनकी टीम ने काम किया और इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। तो आप देखो, अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? साथियों, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा फीचर यही है कि हम लोग आम इंसान है, कोई भी बीमार हो सकता है, कोई भी परेशानी आ सकती है। और जब इंसान परेशान होता है तो काम बंद हो जाता है। और काम जब बंद हो जाता है तो आपके काम से ना होने से आपकी इनकम पे प्रभाव पड़ जाता है। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी पावर है कि इसमें धीरे धीरे जब आप एक्टिव रहते हैं तो आपकी टीम की वजह से आपकी इनकम पैसिव हो जाती है। मतलब डायरेक्ट इनकम होती है कि इनडायरेक्ट इनकम होती है। नौकरी में हर जगह आप डायरेक्ट इनकम लेते हैं, खुद करते हैं, खुद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे खुद करने से एक टीम खड़ी हो जाती है। आप जितने आगे बढ़ेंगे उतने आप फ्री होते चले जाएंगे। आप अकेले प्लानर थे, धीरे धीरे आपकी टीम में 10 लोग आए, 10 लोग प्लानर बन गए। 100 लोग आए, 100 लोग प्लानर बन गए। आज मेरी टीम में 300 लोग प्लानर हैं। अगर 300 लोग एक प्लान भी एक दिन में दिखाएंगे तो 300 प्लान पर डे होंगे। तो 300 प्लान पे एक लॉ ऑफ एवरेज रेशियो आता है, 100 से 150 ज्वाइनिंग पर डे जाएंगी। और हर ज्वाइनिंग पे मुझे पैसा आता है, हर ज्वाइनिंग पे आपको पैसा आएगा। तो काम कहां बड़ा हो सकता है? आप खुद आइडिया लगाइए। दैट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। लोग बोलते हैं तो बेकार काम है। अरे लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छा काम होता क्या है। लोगों को सिर्फ क्या है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा ये अच्छा काम है, उस दिन आपसे पूछने नहीं आएंगे। जब तक लोग बोल रहे हैं ये गलत काम है, खराब काम है, तभी तक ये काम चलेगा। क्योंकि लोगों को यही बात तो समझाने का पैसा आ रहा है। प्रोडक्ट तो कंपनी दे रही है, पे आउट तो कंपनी दे रही है, हमें किस बात का पैसा आ रहा है? इसी बात का आ रहा है कि नौकरी में क्या होता है और यहाँ क्या होता है। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, ये काम कैसे करती है, पैसा कैसे आता है, यहाँ पे एक्टिव इनकम क्या है, इनडायरेक्ट इनकम क्या है, इनडायरेक्ट कैसे पैसा आता रहता है, काम करो नहीं करो फिर भी पैसा आता रहता है। ये सारी की सारी बातें लोगों को बता के, विश्वास दिला के ज्वाइन कराने का ही पैसा हमें और आपको मिलता है। बाकी प्रोडक्ट का पैसा, प्रोडक्ट तो कंपनी में आदमी अपना पैसा देता है, कंपनी उसको प्रोडक्ट देती है। हमारा रोल क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। यही बात है समझना और इनको अपने लोगों को समझाना। जो लोग 10-10 साल से, 20-20 साल से परेशान है, लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके घरों में परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके घरों से, अपने नियर डियर में उनके घरों की परेशानियों को दूर करने का मौका आज हमें मिला है। तो बताइए, अगर आपके अगल बगल, आपके नियर डियर, अगर उनके घरों में खुशियां आ जाएं तो आपको खुशियां आपके घर में आएंगी कि नहीं आएंगी? यस सर, सर यस सर। साथियों, मुट्ठी बांध लो, मुट्ठी। इस बात को दिल पे लगा लो, समझ लो
यहाँ पे 3 से 4 साल के लिए मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए, कोई कंपनी आ जाए। लोग आज तो एक पूरा गिरोह घूम रहा है, आज हर घर में लोग डायरेक्ट सेलिंग को समझ गए हैं और इस डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क की पावर को समझ गए हैं। तो लोग क्या करने लगे हैं, अब खुद की कंपनी खोल के मार्केट में घूम रहे हैं, भेड़ियों की तरह ढूंढ रहे हैं लोग, कोई मिल जाए डायरेक्ट सेलिंग को लेके, कोई पॉजिटिव मिल जाए। और आप कर रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब करने चले आएंगे, बोले कहाँ कंपनी के चक्कर में पड़े हो, अरे हमारी कंपनी में आओ, हम तुम्हें एमडी बना देंगे, हमें ये दे देंगे, हम वो कर देंगे। भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे आपका प्लान तो 100 करोड़ का है, हमारा 3600 करोड़ का है, ये है वो है, और आपका कैरियर खत्म कर देंगे। बहुत सारे लोग जो एजुकेट नहीं थे, इन चीजों को जानते नहीं थे, गलत कंपनियों में चले गए, उनका कैरियर खराब हो गया। क्योंकि आपको पता है जब सफलता की बात आती है और सफलता के ऊपर जाएंगे तो सफलता एक चोटी होती है, चोटी पे जाने के बाद गिरने के बहुत बड़े चांस होते हैं। और हमेशा आपकी परीक्षा होगी कि आप रुकने के लिए तैयार हैं कि नहीं। आपको सिंगल माइंड होके, चाहे कुछ भी कोई दे, लालच कितना भी दे, आपको लालची बनना ही नहीं है। बस एसलीपीएस वेलनेस मिल गई है, बात खत्म। कोई भी कुछ भी आ जाए, कोई हमें प्लान भेजता है, बहुत सारे लिंक लोग व्हाट्सएप पे करते, तुरंत ब्लॉक मारता हूं। मुझे जिस रास्ते पे जाना ही नहीं है उसके किलोमीटर गिनने का फायदा क्या है? मुझे क्यों किलोमीटर गिनने का? अरे भाई साहब हमारा प्लान देख लो। क्यों देख लूं तेरा प्लान भाई? मेरे प्लान का क्या, मैं मेरे प्लान में इतनी ताकत है, तेरा प्लान क्यों देख लूं? तुझे आना तो आजा, नहीं तो हट पीछे। हमें सिंगल माइंड होके इस काम को फोकस करना है। आज मार्केट में मतलब ये समझ लीजिए जैसे कुकर मुत्ते बरसात में उग जाते, ऐसे कंपनियां घूम रही हैं। और हालांकि कानून आ चुका है, सब पे कार्रवाई होगी और जो गलत कंपनियां बंद होंगी, लेकिन फिर भी कंपनियां कुछ अच्छी भी होती है, लेकिन लोग गलत होते हैं। लोग अपने लालच में, अरे तू मेरे साथ आ जा, तू कहाँ उस कंपनी के चक्कर पड़ा है, अपने फायदे के लिए कंपनी की बुराई, अपने फायदे के लिए प्रोडक्ट की बुराई। अरे जो जहां है उसको करने दो भाई, वहां खुद से करने दो। क्यों किसी को डिस्टर्ब करना? ना किसी को डिस्टर्ब करो ना डिस्टर्ब हो। क्या ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल गुरुजी। यस गुरु जी। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, एक जगह गड्ढा खोदेंगे तो पानी निकलेगा, 10 जगह गड्ढा खोदेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। एक आदमी को पानी की जरूरत थी, तो किसी ने बोला कि आप अगर 200 फुट गड्ढा खोदेंगे तो पानी निकलेगा। तो उसने क्या किया, 20 गड्ढे खोद दिए 10-10 फुट के। बोले भाई साहब पानी नहीं निकला। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, कितना खोदा? बोले 200 फुट खोद दिया। बोला मैं चेक करता हूँ आके। वो आके चेक किया, उसने 20 गड्ढे खोद दिए 10-10 फुट के। बोले 200 फुट हो गया। तो उसने बोला भाई साहब इधर आओ, ये किसने बोला था कि तुम 20 जगह खोद दो 10-10 फुट? एक जगह 200 फुट खोदोगे तो पानी निकलेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आप एक जगह लग के एसलीपीएस वेलनेस जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे काम कर लेंगे तो जिंदगी बनेगी। बिल्कुल भटकाओ, जब खत्म कर देगा आपकी लाइफ को। जितने लोग छोड़ के गए, जितने लोग इधर उधर डिस्टर्ब हुए, उनके जिंदगी और कैरियर खराब हुआ है। टिकने से जिंदगी बनती है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों का है। लोग देखते हैं कि आपको भरोसा कितना है, आप टिकते कितने हैं। जब एक जगह आप रुकते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है और आपके साथ में ऐसे ऐसे लोग आएंगे आपने सोचा नहीं होगा। तो क्या ये अंतर हम समझ के समझाने के लिए तैयार हैं? यस गुरुजी, कोई भी आ जाए कुछ भी हो जाए गुरुजी, एसलीपीएस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है गुरुजी। साथियों, अब इस काम में जब हमारा विजन क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे सामने खतरा रहता है कि लोग तो लोग हैं भाई साहब, लोग इतने बड़े बड़े लालची लोग पड़े हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं क्या क्या बातें आपसे कर जाए। अरे सर ऐसा है वैसा है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, ये है, प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं, कैसे होता है, मतलब आपको इतना मतलब डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसे लोग अलग अलग तरीके के आपको मिलेंगे। आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। सिर्फ सबसे पहला काम, आप इस बिजनेस के लिए अपने आप को बचाना रहे। और एक ही चीज समझ लीजिए, अगर आपको कोई व्यक्ति समझ में नहीं तो साथियों सबसे पहला चीज है कि हमने एक मजबूत डिसीजन ले लिया, हम क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, हमारा विजन क्लियर हो गया। अब 4 साल तक सिर्फ हमें अपने और अपने नियम और कानून, एथिक्स, वैल्यू, डिसिप्लिन और डिसीजन के साथ में रुकना है, काम करना है। जब आप फील्ड में काम करेंगे तो किन किन लोगों में काम करेंगे? लोगों के साथ काम करेंगे, पर अच्छे लोगों तक पहुंचने के लिए, जो करना चाहते हैं, जो लोग एथिक्स और वैल्यू के साथ में काम करना चाहते हैं, जो लोग वास्तव में अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए आपको डायरेक्ट ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि ये बढ़िया आदमी है, ये खराब आदमी है। चोर और साहूकार दोनों मार्केट में रहते हैं, अलग अलग बस्तियां नहीं होती हैं। ना चोर के यहाँ माथे पे लिखा है कि चोर है, ना साहूकार के माथे पे लिखा है कि साहूकार है। साथियों हमें और आपको पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे?
हम जब प्लान दिखाते हैं तो जो लोग चीजों को गहराई से समझते हैं, प्लान दिखाते ही आपको समझ में आ जाएगा, बात करते ही समझ में आ जाएगा। जो व्यक्ति ज्यादा आपसे बहस कर रहा है, चैट कर रहा है, आप उसे हाथ जोड़ लीजिए, पब्लिक की कोई कमी नहीं है। आपको कुछ परफेक्ट लोग मिलेंगे, आप बात करेंगे, बोलेंगे सर जिंदगी बनानी है, मैं समझ चुका हूं कि जो काम मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूं उससे जिंदगी नहीं बदलेगी। जो टॉपिक मैंने आपको दिए वो टॉपिक पे जब आप डिस्कस करेंगे वो व्यक्ति आपसे एग्री होगा, ज्वाइन कर जाएगा। लेकिन कुछ लोग चिकने हैं, चिकने टाइप के होते हैं। जो परफेक्ट लोग होते हैं वो आपके डायमंड बनेंगे, और ऐसे 100 लोगों को प्लान दिखाने के बाद आपको मुश्किल से 5-10 लोग मिलेंगे। प्रकृति का एक नियम है, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है, कि अगर आपको हीरा चाहिए तो पहले टनों कोयला हटाना पड़ेगा और हाथ काले करने पड़ेंगे। प्रकृति का नियम है, हमारा नहीं। अच्छे लोगों तक पहुंचने के लिए आपको गलत लोगों से भी गुजरना पड़ सकता है। तो एक आदमी जब हीरे पे फोकस करता है तो वो कोयले पे कभी ध्यान नहीं देता है, कोयले को हटाता रहता है। हीरे पे फोकस करना है, अच्छे लोगों पे फोकस करना है। अच्छे लोग आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको हर व्यक्ति से गुजरना पड़ेगा। यही हमारी परीक्षा है, यही हमारी मेहनत है। अगर डायरेक्टली हमें अच्छे लोग मिल जाए, अगर डायरेक्टली कोई विशाल यादव आपको मिल जाए, डायरेक्टली कोई दिलीप चौबे मिल जाए, तो क्या मेहनत है। 2 प्लान दिखाए, एक दिलीप चौबे लेफ्ट में आ गए, एक विशाल यादव राइट में आ गए, ये दोनों डायमंड बनेंगे, आप अपने आप बन जाओगे करोड़पति। लेकिन एक दिलीप चौबे तक पहुंचने के लिए, एक महिपाल सिंह तक पहुंचने के लिए आपको हो सकता है 50 प्लान भी दिखाना पड़े, हो सकता है आपको 100 प्लान भी दिखाना पड़े। लेकिन जिस दिन ये लोग आ जाएंगे, ये बिल्कुल वैसे ही है जब रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जब वनवास गए थे, 9 साल वन में भटकते रहे, और उसके बाद हनुमान जी मिले, भगवान हनुमान मिले गए, बोले प्रभु अभी तक आप घूमते रहे, बैठो अब कंधे पे, अब हम घुमाते हैं। और जितना वो चले थे पैदल, फिर वो हवा में घुमा दिए। तो जब तक हनुमान आपको नहीं मिलते, आपको प्लान दिखाने पड़ेंगे। कोई ना कोई भगवान ने आपके लिए जिंदगी को बेहतर करने के लिए आपका पार्टनर भेजा है, कोई ना कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर आपको देगा भगवान। मैं गुरुजी जब सफायर लेवल पे थे तब मैं उन्हें मिला था, उससे पहले गुरुजी को काम करते हुए काफी टाइम हो चुका था, सफायर बन के सोचो, उसके बाद मैं मिला। और आज मैं गुरुजी का, अगर जब गुरुजी 5 लोगों की लिस्ट बनाते होंगे तो एक नाम विशाल यादव का भी है। मैं उन्हें मिला आज, मैं मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जिंदगी में सब कुछ है तो मेरे गुरुजी हैं। उनके अलावा मैं किसी की बात नहीं मानता हूँ, और वो मुझे इतना प्यार करते हैं। इसका कारण सिर्फ एक चीज है कि वो कितने दिन बाद मिले, कितने लोगों के बाद में मिला। अगर वो गुरुजी टिकते नहीं, अगर गुरुजी रुकते नहीं, भरोसा नहीं करते, लगातार प्लान नहीं दिखाते रहते, तो मैं कैसे मिलता। ऐसे ही आपको रुकना पड़ेगा, अच्छे लोगों तक पहुंचने के लिए रुकना पड़ेगा, प्लान दिखाते रहना पड़ेगा। लोग मिलेंगे, पर कुछ लोगों से आपको बचना भी है। चिकने लोग वो लोग होते हैं, हाँ करें, हाँ ठीक है, कल शुरू करते हैं, परसों शुरू करते हैं, आप जाएंगे, यार आज और रुक जाओ, कल और रुक जाओ। ऐसे लोगों का फॉलो अप करते रहो, ज्यादा इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। कुछ लोग बहुत होशियार मिलेंगे, बोले ये कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है, और आप परेशान हो जाते हैं। बोले सर ये बैलेंस शीट मांग रहे हैं कंपनी की, अब आप अपलाइन को फोन कर रहे हैं, सर बैलेंस शीट मिल जाएगी, ये बैलेंस शीट मांग रहे हैं। अब आपने बैलेंस शीट मंगवा ली, बोले कंपनी का टर्नओवर क्या है पिछले पूरे 7 साल का, वो मंगा रहे हैं। सर लैब टेस्टिंग मंगा रहे हैं, सब कुछ मंगाएंगे, बाद में बोलेंगे, आप सोचेंगे। आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हीरो होंडा की मोटरसाइकिल, सुजुकी कार 10 लाख रुपए की भी जब कोई लेने जाता है, ईमानदारी से बताओ, बहुत सारे लोग होंगे जो आज सुजुकी की कार चला रहे होंगे, हीरो की मोटरसाइकिल चला रहे होंगे। आप मुझे बताओ, क्या हीरो का मालिक कौन है, क्या आपको पता है? उसका सीईओ इस समय कंपनी का कौन है, आपको पता है? मैनेजर कौन था? आप जिस जहां से आप शोरूम से गाड़ी लेके आए, उसका मैनेजर का नाम क्या है, क्या आपको पता है? नहीं गुरुजी। नो गुरुजी, कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं पता। फिर आदमी वहां तो नहीं पूछता है कि भाई मैं हीरो की मोटरसाइकिल ले रहा हूं, मैं कार ले रहा हूं 10 लाख रुपए, इसका मालिक कौन है, ये हीरो कंपनी का टर्नओवर कितना जाता है साल का, जरा बताओ, तब मैं खरीदूंगा। अरे भाई, यहाँ पर आप पहले, सबसे पहले एक कौन है, आप यहाँ पर प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप एक सिर्फ कस्टमर के रूप में आए हैं। पहले आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन लीजिए, आप एज ए प्रोडक्ट यहाँ पे आपने लिया। क्यों चक्कर में पड़ना? हम लोग भी चक्कर में पड़ जाते हैं, अरे सर वो बहुत ये हो जाएगा, सर आप बैलेंस शीट मंगवा दो, ऐसा करवा दो। करने वाला आदमी कर लेगा। जब यहाँ पे 150 लोगों की कैपिंग लग रही है, 200 लोगों की कैपिंग लगी है, इतने लोगों ने, हमने नहीं पूछा आज तक, पर आपके सामने खड़े हैं, 25 लाख रुपए कमा लिए 2 साल के अंदर, गुरुजी ने 1.25 करोड़ रुपए कमा लिए। क्यों चक्कर में पड़ना? ऐसे लोग मिलेंगे, इनको बोलते हैं होशियार। तो होशियार लोगों के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। बोले ठीक है भाई साहब, आप बैलेंस शीट देख लेना, लेकिन एक बात जरूर पूछ लेना, मैं मंगवा तो सब दूंगा, लेकिन मुझे लिख के दो कि आप उसके बाद काम करने के लिए तैयार हो जाओगे और दमदारी से काम करोगे। बोले सोचेंगे, बोले सोचेंगे, तो फिर आप सोचते रहो। ऐसे लोग हाथ जोड़ो, पीछे हटो, आगे बढ़ो। चलिए, हमारे भाई भाई मैसेज कर रहे हैं, सर गर्म पानी पी लो, मैंने गर्म पानी मंगाया है, अभी पी रहा हूँ।
और कुछ लोग मिलेंगे खतरनाक। ये खतरनाक लोग कौन है? घोर नेगेटिव, घोर नेगेटिव। अच्छा, फंसने वाला काम। अरे वो देखो वो बर्बाद हो गया था, अरे वो देखो वो बर्बाद हो गया था। भाई साहब तुम बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। अभी घूम रहे हो ना, जब कोई दवाई खाने से कोई मर गया ना, तब पता चलेगा तुम्हें। जो आदमी का मोटिवेशन, बात समझ में आ रही है? जितने जो नेगेटिव, घोर नेगेटिव लोग हैं, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं। धरती पे 3% लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं या तो महामूर्ख या महा होशियार। ऐसे महा होशियार लोगों से आपको सिर्फ क्या करना है? दूरी बनानी है। क्या बनानी है? दूरी गुरुजी। हाँ, ये खतरनाक लोग जैसे ही दिख जाए, आप अपना रास्ता बदल लो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मैं आपको गुरु एक ही बात बताना चाहता हूं कि नेगेटिव सोच के साथ में आप कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ले सकते। आपको 100% पॉजिटिव रहना पड़ेगा, 100% आपको पॉजिटिविटी पे काम करना पड़ेगा। लोगों की प्रॉब्लम यही है कि अगर लोग जब मार्केट में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है हम सफल नहीं हुए तो दूसरे क्यों हो रहे हैं। वो देखना नहीं चाहते किसी को। ये उनकी ईगो प्रॉब्लम है। आप बताओ, आज इतनी कंपनियां चल रही हैं, इतने सिस्टम चल रहे हैं। आज हलवाई की दुकानें बहुत हैं, कुछ है तभी तो लोग हलवाई की दुकान खोल रहे हैं। आज स्कूल कॉलेज बहुत है, आज हॉस्पिटल बहुत हैं। क्यों है? क्योंकि लोगों को उनकी जरूरत है। सब अच्छे नहीं है लेकिन है तो। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बहुत हैं, नेटवर्किंग बहुत है, कंपनियां बहुत है। इसका मतलब कुछ तो है, लेकिन सब अच्छे नहीं है। वो तो आपको देखना पड़ेगा क्या अच्छा है क्या नहीं है। किसी के साथ कुछ गलत हो गया, आदमी अपने लालच से धोखा खाता है, लेकिन उसको सारे लोग फिर गलत नजर आते हैं। आज इन्वेस्टमेंट हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोई बीमा नहीं बेच रहे हैं। हम लोग क्रिप्टो नहीं कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा ग्रोथ चल रहा है क्रिप्टो वाला। आपके पास मैसेज आएगा इतने पैसे लगाओ, ये कॉइन आ रही है, ये मतलब ये हो रहा है, आपका इतना मनी आ जाएगा, इतना हो जाएगा, अरे 100 रुपए का 10,000 करोड़ हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। अपने आप को बचाना सबसे बड़ी काबिलियत है आपकी। अगर आप अपने आप को बचा लिए, क्योंकि आपको उतरना तो फील्ड में ही पड़ेगा ना, हर तरीके के लोग मिलेंगे, पर आपको हर तरीके के लोगों से मिलके सही चुनाव कैसे करना है ये आपके हाथ में है। तो कभी भी किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। जो आदमी आपको अपने मतलब का लगे उसको सिलेक्ट करके बात करनी, नहीं करनी तो साइड करो उसको। बोले भाई साहब कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कल ही मेरे पास एक फोन आया, पता नहीं, बोले एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप कर रहे हो अच्छी बात है, इसका हमें प्लान भेज रहा हूँ आप देख लो। मैंने कहा भाई साहब आपके प्लान की जरूरत है। अरे बहुत पैसा आ जाएगा उसमें सर, 10,000 करोड़ हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैंने बोला मुझे टाटा अंबानी नहीं बनना है भाई साहब, मुझे सुकून चाहिए, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है आज एस्लीपियस वेलनेस करके। बात पैसे की नहीं है। 2 मिनट समझाया, मैंने कहा तुम मेरा प्लान देख लो, कहाँ क्रिप्टो के चक्कर में पड़े हो यार। बोला भाई साहब अपना प्लान भेज दो। मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया अपनी कॉन्फिडेंस से, अपने पावर से। तो आप लोगों को कन्वर्ट करो, लोग आपको कन्वर्ट नहीं करने चाहिए। आपको मतलब सीधा देसी भाषा में, आप अपने रंग में लोगों को रंगना चालू करो। आप किसी के रंग में रंगने की जरूरत नहीं, अपने अंदर वो काबिलियत लेके आनी है। क्या आप तैयार हैं? यस गुरुजी। यस गुरु जी। कोई यस हिला नहीं सकता गुरुजी। साथियों, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, कुछ भी काम कर ले कोई, क्रिप्टो फ्रिप्टो आ जाए, कुछ भी हो जाए यार, लोग पैसा कमा सकते हैं। बात सिर्फ पैसे की नहीं है। पैसे से आप घर खरीद सकते हैं, पैसे से गद्दा खरीद सकते हैं, बेड खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। अरे पैसे से घर खरीद सकते हो, सुकून कहां से लाओगे? पैसे से आप गद्दा खरीद सकते हो, नींद कहां से लाओगे? बात सिर्फ पैसे की नहीं। बड़ा खुशी होती है, कल नीरज फौजी सर ने जब हमें बताया कि सर हमने अपने भतीजे को, छोटा भतीजा है वो बोल नहीं पाता था, उसको प्रोडक्ट दिया सर, आज वो बोल रहा है। भाई का फोन आया, बड़ी खुशी मिली। 3 दिन पहले अनुज फौजी सर ने बताया कि सर हमारा बिहार से एक रिजल्ट आया है, बड़ी खुशी मिली। कुछ दिन पहले हमारा नागपुर से फोन आया कि सर यहाँ पे एक रिजल्ट आया है, बड़ी खुशी मिली। डेली किसी न किसी का टीम से जब फोन आता है कि सर इनकी प्रॉब्लम दूर हो गई, इनको रिजल्ट मिल गया। अरे सर इसकी कोई कीमत है क्या? हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें टाटा अंबानी नहीं बनना है। जितना पैसा है इतना बहुत है यार। यार 5, 7, 10 लाख रुपए महीने बहुत होते हैं। एक अच्छा घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें, घूम फिर लें। और हमें जिंदगी क्या करनी है? 40, 50 साल की जिंदगी है, बढ़िया से जी लो, घुले मिले,
आज आपके पास अच्छी टीम है, लोग घर पे आते हैं, लीडर घर पे आते हैं, लोग सम्मान देते हैं, लोग गले में माला डालते हैं, यही चीज आपको गुरुजी बोल रहे। इस और क्या चाहिए मेरी समझ में नहीं आता। आदमी पता नहीं परेशान है, ये कंपनी कर लूं, वो कंपनी कर लूं, यार मिल गई ना, अब कर लो एक जगह, रुक जाओ, क्यों चक्कर में पड़े हो। तो खतरनाक लोगों से दूरी बनाने के लिए क्या आप तैयार हैं सारे लोग? यस गुरुजी, यस यस गुरुजी। यस गुरुजी। यस यस। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आपको यहाँ पर लगता है नहीं लगता है कि सफल हो पाएंगे, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो हाउस वाइफ हूं, मैं तो अभी नया हूं, मैं तो पुराना हूं, मैं तो ज्यादा उम्र का हूं, मैं तो कम उम्र का हूं, कुछ भी आपको लगता है कि मैं सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मेरे अंदर टैलेंट है नहीं है, पढ़ा लिखा हूं नहीं हूं, सारी बातें साइड कर दो। मैं दो ही बातें बोलता हूं, अगर भगवान की कृपा से आपके दोनों कान सही हैं, दोनों कान सही हैं और मुंह में जुबान प्रॉपर है, बस अगर ये दो चीजें सही हैं, मैं गारंटी लेता हूं आपकी, कोई ले नहीं ले, आपके पिताजी नहीं ले रहे, मैं गारंटी लेता हूं। एक लड़के के साथ में गया, बोले मेरे पापा से मिल लो, मैंने उनके पापा को बोला कि भैया आपका लड़का बड़ा काम कर सकता है। बोले आप मेरे लड़के को कब से जानते हो? मैंने बोला 6 महीने से। बोले मैं इसका बाप हूं, मैं इसको 25 साल से जानता हूं। मैंने बोला तो बताइए अंकल जी क्या जानते हैं? बोले कुछ नहीं करेगा। कौन बोल रहा है? पिताजी बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं करेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं अंकल जी, आप भरोसा तो दो। अरे मैं बेटा कैसे भरोसा दूं, अला नालायक है, ये कुछ नहीं करेगा, आज तक इसने कुछ नहीं किया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आज तक नहीं किया। फिर मैंने एक डायलॉग दिया, पिताजी सरेंडर हो गए। मैंने कि सर एक बात बताओ, रामायण जानते हो? मैं बोले जानते हो। किसने लिखी है? बोले वाल्मीकि ने। बोले वाल्मीकि जानते हो कौन थे? बोले डाकू थे। बोले जब डाकू जिंदगी में डाकूगिरी करके और एक बार किसी अच्छे व्यक्ति से मिलके उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो मतलब महात्मा बन गया, तो आपका बेटा 25 साल किस बाहौल में रहा, कोई बात नहीं, आज हमारे साथ आया, तो क्यों नहीं बदल सकता है जिंदगी उसकी? उनके पास जवाब नहीं था। बोले बेटा आप ले जाओ, अब ले जाओ, अब ये कर लेगा। ताली नहीं बजनी चाहिए? आप किस बैकग्राउंड से आए कोई फर्क नहीं पड़ता, टैलेंट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कॉन्फिडेंस कितना है, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है क्या आप बोल सकते हैं। बोलेंगे तो लोगों को समाधान देना है, सुनने की क्षमता है तो लोगों की समस्या को सुनना है और समझना है। अगर सुनने और बोलने की काबिलियत आपके अंदर है, बाकी सब सिस्टम पे छोड़ दो, आप सिस्टम पे आ जाओ, बाकी सारे काम हो जाएंगे, डोंट वरी। कुछ नहीं जानते थे हम डायरेक्ट सेलिंग, कुछ नहीं जानते थे नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ नहीं जानते थे हम, कुछ नहीं जानते थे हमारे लीडर्स। जो कुछ दिया सिस्टम ने दिया, जो कुछ दिया हमारे अपलाइन ने दिया, जो कुछ दिया इस कंपनी ने दिया। हमारा क्या था, हम क्या लेके आए थे भाई? आज जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, तो आपके साथ भी होगा, होगा कैसे नहीं? बस एक रास्ते को पकड़ना पड़ेगा जो आपके सामने है, ये रास्ता पाथ, पेशेंस रखना पड़ेगा 4 साल के लिए, एटीट्यूड पॉजिटिव, हमेशा कुछ भी हो जाए नेगेटिव नहीं हो सकते आदमी। नेगेटिव जो है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। भगवान परीक्षा लेगा, बड़ी सफलता बड़ी परेशानी, छोटी सफलता छोटी परेशानी, लेकिन बड़े परेशानी। कहते हैं ना जब किसी के सामने बाधाएं आती हैं तो आदमी कोई टूट जाता है, कोई रिकॉर्ड तोड़ देता है। जितनी बाधाएं आ जाएं, कांटे आ जाएं रास्ते में, आपको दिक्कतें आ जाएं, तो दिक्कतें इंसान इसीलिए देता है कि जब आप तेज दौड़े। आपने देखा होगा जब पैर मतलब कंकड़ पड़े हो और आप तेज दौड़ते हैं तो कंकड़ पैर में चुभते नहीं है। तो अगर आपको कोई बाधाएं लग रही हैं तो समझ लीजिए आप तेज दौड़े, आपकी बाधाएं निकल जाएंगी। एटीट्यूड पॉजिटिव, टीचेबिलिटी, सीखने के लिए तैयार और ईमानदारी, 4 चीजें कल बताऊंगा मैं आपको। और कल आज की क्लोजिंग के बाद कल फ्राइडे ट्रेनिंग मॉर्निंग में करेंगे। कल बताएंगे आपको कि बिजनेस कैसे करना है, कल बताएंगे आपको कि कैसे एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद लीडर बनाना है। एक व्यक्ति जब ज्वाइन होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति आता है, कोई टीचर होता है, कोई स्टूडेंट होता है, कोई हाउस वाइफ होती है, कोई किसान होता है, लेकिन किसी भी बैकग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति अगले 2 वीक के अंदर आपके साथ एक अच्छा लीडर कैसे बन सकता है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, कल आप हमारे साथ में सारे के सारे लोग बने रहें। सेशन को गर्मामय बनाएं और सारे के सारे लोग एक एक व्यक्ति को चुन चुन के अपनी टीम से, जिससे भी आपने उसकी आईडी ग्रीन कराई है, उसकी आत्मा जगाने का काम करिए, उसको हिलाने का काम करिए कि पैसे तो लगने थे वो लग गए यार, थोड़ा सीख लो, परिवार के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा, जिंदगी कुछ बदलाव आ जाएगा। आज डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझाओ और उसको इस ट्रेनिंग के अंदर लेके आओ। अगर मजा नहीं आए तो बात करना, और एक बार आप लेके आएंगे उसके बाद लोग आपसे पहले और कनेक्ट कर जाएंगे। यहाँ पे जब लोगों को वैल्यू मिलती है, यहाँ पे कोई
कथा भागवत नहीं हो रही है, जिंदगी की बात हो रही है, जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है उसकी बात हो रही है, हर इंसान की जिंदगी से जुड़ी बात हो रही है, हर इंसान के भविष्य की बात हो रही है, हर इंसान अपने बच्चों के लिए काम करना चाहता है उसकी बात हो रही है, हर इंसान अपने जीवन में एक अलग पहचान बनाना चाहता है उसकी बात हो रही है, हर इंसान सफल होना चाहता है उसकी बात हो रही है, हर इंसान अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार है। हम अपनी जिम्मेदारी को कैसे ले सकते हैं, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, इसकी बात होती है। इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर लोग बड़ा काम करेंगे। मैं भरोसा दिलाता हूं आप 300 के 300 लोग कल बहुत जल्दी इस मीटिंग को 500 तक लेके जाएंगे और एक एक आदमी को कामयाबी दिलाएंगे। बस मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर आप सुन सकते हैं और बोल सकते हैं तो बस हमारे साथ बने रहना। मैं गारंटी लेता हूं पर्सनली कि आपकी जिंदगी में सफलता को कोई रोक नहीं सकता। गारंटी 100% विशाल यादव की है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, बस रुके रहना, किसी भी बाधाओं में अपने आप को बचा के रखना। बस ये जिम्मेदारी आप ले लेना, कामयाब होने की जिम्मेदारी हमारी और हमारे गुरुजी और हमारे सिस्टम की है। बस इस सिस्टम में बने रहेंगे तो कहावत बोली जाती है कि अखाड़े में पड़े रहोगे तो पहलवान तो बनोगे। कितने लोग सहमत है मेरी बात? यस गुरुजी। यस गुरुजी। यस गुरुजी। क्या इस अखाड़े में बने रहने के लिए तैयार हैं? जी गुरुजी। यस गुरुजी, 5 साल के लिए। यस गुरुजी। तैयार हैं? यस। सफलता एक जंग है, इसे लड़ना पड़ेगा और अपनों से भी लड़ना पड़ सकता है, पड़ोसी से भी लड़ना पड़ सकता है। हर इंसान आपकी सफलता नहीं चाहता है, जो आपकी सफलता नहीं चाहता है उससे लड़ना पड़ेगा आपको, उसको भरोसा दिलाना पड़ेगा। यहाँ तलवारें नहीं चलेंगी, यहाँ पे आपकी विश्वास की लड़ाई चलेगी, आपके कॉन्फिडेंस की लड़ाई चलेगी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप कब फेल हो, कब बोलेंगे यार हार मान गए, और लोग मजाक उड़ाएं। और आपको इसी बात की लड़ाई करनी है कि आपको कामयाब होकर दिखाना है और मुंह से जवाब नहीं देना, अपनी कामयाबी से जवाब देना है। कितने लोग कामयाब होकर लोगों को जवाब देना चाहते हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आप पे उंगली उठाते हैं? यस गुरुजी। यस गुरुजी। यस। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। भगवान सिर्फ सांसें बख्श दे। मैं ईमानदारी से बताता हूं, ये जीवन इसीलिए समर्पित है। मैं टीचर था 13 साल पहले, आज मैं टीचर नहीं, आज मैं वो बन चुका हूं शायद भगवान ने जिस लिए मुझे बनाया है। आज मेरा एक ही पर्पज है कि मेरे साथ आए हुए एक एक व्यक्ति को कामयाबी तक पहुंचाना है। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे पूरी रात जागना पड़े, मैं जागने के लिए तैयार हूं, साथ देने के लिए तैयार हूं। बस आप साथ बनाए रखना और आज की क्लोजिंग को सबसे बेहतर बनाना है। एक ही बात है, आज के बाद आपकी टीम में जो लोग हैं उनके जो लेवल होने हैं, हर हफ्ते आपको नए नए लोगों को लेवल अचीव कराना है। जितने ज्यादा लोगों के घरों पे पैसा पहुंचेगा, उनकी विश्वास बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी। तो आप चेक करिए, एक एक टीम के व्यक्ति का चेक बनना चाहिए। और आज की क्लोजिंग 2 बजे तक है। आप अपनी क्लोजिंग को बेहतर बनाइए। बेहतर क्लोजिंग के साथ में आज जो भी नए लोग आ रहे हैं उनके सबके फोन में जूम ऐप डाउनलोड कराइए। उनको बताइए कि कल आपको मिलने का मौका मिलेगा। मेरा सिस्टम का प्रमोशन करिए, कंपनी का प्रमोशन करिए, ट्रेनिंग का प्रमोशन करिए कि आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। ट्रेनिंग में आने के बाद आपकी जिंदगी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और कल के सेशन में हम 400 लोगों के साथ में मिलेंगे या 300 लोग बैठे हैं आपकी टीम में, जो भी लोग नए रह गए, आ नहीं पाए, उनको आज फोन करिए, लिस्ट बनाइए और एक एक आदमी ज्वाइन हुआ है उसका जूम ऐप डाउनलोड कराइए। और कल 400 लोगों के साथ में कल 8 स्टेप कंप्लीट ट्रेनिंग हम 7 से 8 करेंगे। और टाइम का ध्यान रखिए, तैयारी के साथ में बैठिए, डायरी पेन के साथ में, कैमरा ऑन करके। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है साथियों, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ में हैं और जिंदगी बनाने की बात है साथियों। पीछे नहीं हटेंगे, अड़ जाएंगे, टिक जाएंगे, कुछ भी हो जाए बस करके दिखाएंगे। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं सारे लोग? यस गुरुजी। गुरुजी। यस। यस गुरुजी, 100% गुरुजी। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल सुबह और एक अच्छी क्लोजिंग के बाद अच्छे टीम में अचीवर्स के साथ 400 लोगों की संख्या के साथ कल मॉर्निंग में मिलते हैं। मैसेज आए नहीं आए, सेम आईडी सेम पासवर्ड रहता है, आप डालिए, 7 बजे आपको आईडी ओपन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। गो डायमंड गुरुजी।